तो निश्चित रूप से इतनी उतावलापन क्यों, इतनी जल्दीबाजी क्यों? जब विपक्ष और पूरा देश की जनता चाहती है कि डिलिमिटेशन का प्रारूप बदले। अब जैसे वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं, तो हम वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात हम करते हैं, हम वन इकोनॉमी की बात करते हैं, वन जस्टिस की बात करते हैं, आप वन इलेक्शन की बात करते हैं। और प्रारूप में जनता जो चाहती है, आप जनता से सर्वे करिए। आप एकदम जल्दीबाजी में सब दल को तोड़ो, हटाओ, जोड़ो, बहुमत लाओ, 360 लाओ, तो ये बिल्कुल जो बात पहले से आ रही थी कि 400 पार, संविधान खत्म करो, लोकतंत्र खत्म करो, ये लोकतंत्र और संविधान की प्रक्रिया का जो तरीका है वो हिस्सा नहीं है। इसीलिए व्यापक बदलाव की जरूरत है और सामूहिक परिसीमन बिल लाने की जरूरत है। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस उन सभी विपक्षी दलों के संपर्क में है जिन्होंने इस साल की शुरुआत में डिलिमिटेशन पर प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पर वोट नहीं किया। निश्चित रूप से सबसे बात करनी ही चाहिए, यही लोकतंत्र की मर्यादा भी है और हमारा बेमिसाल लोकतंत्र कहा भी जाता है कि या तो बहुमत या तो सहमत, और सहमति की जो प्रक्रिया है वो बेहतर होती है। और वर्तमान कुशासन और हिटलर के इस सरकार में सहमति के साथ छोटे छोटे विपक्षी दलों को लेकर चलने की स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए और ये आवश्यक है। वंदे मातरम के अपमान को रोकने के लिए FCRA एक्ट के संशोधन करने वाला बिल संसद में मंजूर किया है। FCRA एक्ट संशोधन जो वंदे मातरम के खिलाफ वाला कानून लाया जाएगा, अगर कुछ उसका अवहेलना करते हैं। भैया मेरी बात समझिए, कानून तो सुधार की सतत प्रक्रिया है हमेशा, और कानून हमेशा आम आदमी के लिए बननी चाहिए। सरकार और कानून बनी ही है अंतिम व्यक्ति जनता की इकोनॉमिकल फ्रीडम, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट के लिए, या किसी मुखेर कानून के लिए और अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बनी है। किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए कानून का बदलाव आवश्यक नहीं है, या किसी के अधिकार को छीनने के लिए एक नए कानून को थोप देना ये आवश्यक नहीं है। हमें सभी तरह के व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी वर्ग, धर्म, जाति, लिंग, भाषा के विचारों का सम्मान करना चाहिए। और किसी की अभिव्यक्ति को खत्म करने के लिए कानून लाना और अधिकार से वंचित करना ये बिल्कुल गलत है। बिहार में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैक्स लगाने की बात दुर्भाग्य, इससे दुनिया में और दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। एक गरीब प्रदेश में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब है, जहाँ माफिया ही माफिया है, लोकतंत्र खत्म होने की ओर है, जेब में पैसे ही नहीं है, पलायन ज़्यादा है और बटेदारी करने वाली प्रक्रिया ज़्यादा है, किसान बड़ा नहीं के बराबर है, बंधुआ मजदूर ज़्यादा हैं, मजदूर ज़्यादा है, तो ऐसे समय में गांव में टोल टैक्स लगाना, होल्डिंग टैक्स लगाना, ये दोनों प्रक्रिया गलत है। 6,000 रुपया पर परिवार पर पड़ जाएगा, 3,000 लगभग, 3 चाहिए, 1,000 3 पहिया और उसके बाद 50 से 100 रुपया 2 पहिया। भैया अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है और इसका विरोध पूरी जनता को करना चाहिए और विपक्ष को एक होकर के सड़कों पर उतरना चाहिए। भैया ये तो हमेशा राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले हैं, 12,000 चले हैं, 3 बार पद यात्रा कर चुके हैं, कभी कश्मीर से कन्याकुमारी, कभी मणिपुर से गोवा, बम्बई, 3 बार हमेशा वो पद यात्रा करते हैं। वो एक नए फ्रीडम की बात करते हैं और ख़ास तौर पर यूथ के रोज़गार और फार्मर्स के मुद्दों को लेकर, बेटियों के मुद्दों को लेकर, पेपर लीक आउट के मुद्दों को लेकर, और जो हमारी विदेश पॉलिसी के तहत जो पूरा का पूरा देश समर्पित हो गया और हमें डरा रहा अमेरिका, इन मुद्दों को लेकर वो लड़ाई संघर्ष करते रहते हैं। कोटा से उन्होंने शुरुआत की, आज उत्तराखंड में है, 17 स्टेट में उन्हें जाना है। जब तक हम
इस देश के युवाओं की आज़ादी की बात नहीं करेंगे, उसके फ्रीडम की तब तक चैन से नहीं बैठे। अरे क्या है वो पार्टी छोड़े उसके बाद भैया, वो अच्छे लोग हैं, सम्मान है, उनके एसेट थी पार्टी के लिए, पार्टी को रखना चाहिए, उन्हें भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, ये चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है। आज बीजेपी में 60, 70, 80% लोग कांग्रेसी है, कांग्रेसी, वो चलता रहता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।